हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमारा कुछ पार्ट आधा हमारा जो है कॉल सिनेरियो कॉल से एडवांस हमारा चैप्टर जो है, ये देखिए मैं जो चैप्टर करवा रही हूँ ना, वो कंपनी पार्ट का आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों ही धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। ये मत समझिए अभी हम इतने दिनों तक फर्स्ट चैप्टर पे ही, हम आधा चैप्टर सेकंड के भी थ्योरी पार्ट को कंप्लीट, न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल करा था कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, हमने कॉल्स अर्लियर, एडवांस, प्लान, प्रीमियम सब कुछ कर लिया। अब आएगा हमारा दो पार्ट और है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद जो है इस पार्ट में है आपका फोर फीचर ऑफ इशू, री इशू ऑफ शेयर, ये सब करना है। उसके बाद ये चैप्टर और पूरा चैप्टर फर्स्ट सेकंड आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर इशू ऑफ शेयर को हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इशू ऑफ शेयर जो है वो दो तरीके, एक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर भी होता है, एक अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये क्या हुआ, तो जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है ओवर और अंडर, तो सिंपल पहले तो ये हम देख लेते हैं। issue of share is said to be oversubscribed when number of number of shares applied by public is greater than number of share issued by company। ध्यान से देखिए इसको। जैसे कि समझिए एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है और ये पब्लिक, आप जैसे चुनु मुनु वगैरह जो भी हैं, जैसा भी हाथ पैर बना, आप लोग हाथ पैर पे मत ध्यान करिएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पब्लिक मॉडल। देखिए, तो ये पब्लिक है और ये कंपनी, तो फिर इसको ना मैं नीचे लिख देती हूँ। पब्लिक। अब कंपनी ने जो है शेयर इशू किया, कंपनी ने समझिए कि 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, 10,000 शेयर इशू किए। लेकिन पब्लिक से जो है अप्लाई, पब्लिक ने शेयर कितने अप्लाई किए, 12,000 शेयर्स अप्लाई किए। अब देखिए कंपनी ने तो सिर्फ 10,000 शेयर के लिए इशू किया, लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो ओवर हो जाता है। देखो जितना कंपनी ने इशू ऑफ शेयर किया है, उससे ज्यादा अप्लाई आ जाता है, उससे ज्यादा आ जाते हैं शेयर्स के लिए अमाउंट पब्लिक से, तो इसको कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखिए आया क्या है, कंपनी कैन अलॉट ओनली नंबर ऑफ इशूड शेयर्स बाय फॉलोइंग थ्री अल्टरनेटिव्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, प्रो राटा अलॉटमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। देखिए कंपनी जो है, ये जो अमाउंट आएगी, अब देखिए कंपनी ने जब भी 10,000 को किया तो उसके पास 10,000 शेयर्स के हिसाब से ही होंगे उसी हिसाब से होंगे, उसके पास अमाउंट जो है, उसके पास शेयर्स उतने ही होंगे, 10,000 शेयर्स ही होंगे, इसीलिए ना उसने उतने का किया। तो वो आगे का जो 2,000 शेयर, एक्स्ट्रा 2,000 शेयर है, उसका वो करेगा क्या, तो उसको वो अलॉट कर सकता है सिर्फ 3 तरीके से। ये 3 तरीके, 3 अल्टरनेटिव्स है जिसके तरीके से वो जो है कंपनी उस शेयर्स को अलॉट कर सकता है। फर्स्ट है रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए जैसे कि कंपनी है इधर, ठीक, और इधर पब्लिक, तीन से आप लोग पार्टनरशिप नहीं समझ सकेगा, इसीलिए ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। ये कंपनी है, ये पब्लिक है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इसको इशू किए, लेकिन पब्लिक ने कितने कर दिए, 12,000 के लिए अप्लाई कर दिए। अब देखो इसमें करेंगे क्या, जब हम एंट्री करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। वैसे अभी मैं आपको ओवरऑल समझा रही हूँ मोटा मोटा, ठीक है। देखिए होगा क्या, ये जो 12,000 जो मतलब पब्लिक जो अप्लाई करेगी शेयर, उसमें से माइनस कर देंगे कंपनी जितना शेयर इशू करती है, इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं हम, शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक से माइनस कर देंगे हम इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी। देखिए कितना हो जाएगा, 12,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना,
2000 बच गया ना। इस 2000 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम रिजेक्ट कर देंगे। हम बोलेंगे कि तुम हमसे उतना नहीं हो सकता, आप अपने घर जाइए। ठीक है, आप अपने घर जाइए, हम उनको शेयर्स दे देंगे। तो इसी को कहते हैं रिजेक्ट एक्सेस। जैसे नाम में ही है रिजेक्ट, तो जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन होगा, देखिए पूरा नाम से ही पता चल रहा है रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी जो आता है उसमें जितना ज्यादा एक्सेस होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल। ठीक है, आगे आगे है प्रो डाटा अलॉटमेंट। इसमें देखिए जैसे कि कंपनी है और ये है पब्लिक। ठीक, कंपनी ने 10,000 के लिए इशू किया और पब्लिक से आ गया 12,000। ठीक है, अब देखिए करेंगे इसमें भी पहले ये मेथड करेंगे। जितना एक्सेस आएगा उतना निकाल लेंगे। पहले जो है जितना एक्सेस आएगा उतना निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सेस को निकाल लेंगे और एक्सेस को जैसे ही हम निकाल, मतलब पहले जो ये शेयर अप्लाई बाय पब्लिक जो है उसको माइनस कर देंगे इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। ठीक है, उसमें से उसको माइनस करके हमारा एक्सेस निकल जाएगा। अब ये जो हमारा एक्सेस निकलेगा ना उसको हम इसको भेजेंगे नहीं, इनको क्या बोलेंगे, कोई नहीं आप हमारे पास रखिए, इसको एडवांस में ही अपने पास रख लेंगे। और जब अलॉटमेंट मनी का ड्यू करते, जब अलॉटमेंट मनी आएगी ना इन लोगों के पास, तब ये उसी में काउंट कर देंगे। देखो क्या होगा, हम एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं कि जैसे हमको एप्लीकेशन मनी में 10 रुपीज देना था। ठीक है, और हमारे पास आ गया 12 रुपीज। ठीक, और हमें जैसे हम इधर करते हैं, मैं इधर करती हूँ। ठीक है, समझ लो कि 20 रुपीज का शेयर, हमें 10 रुपीज इसमें, 15 रुपीज, 5 रुपीज इसमें और 5 रुपीज फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब जो शेयर्स आई वो समझिए कि 12 रुपीज की आ गई। कितने की आ गई? 12 रुपीज की। तो हम एक्सेस करेंगे तो हम 10 रुपीज तो इसमें रख लेंगे। बैंक अकाउंट में तो सारा आ जाएगा, बैंक अकाउंट में तो सारा आ जाएगा, लेकिन जब हम ट्रांसफर करने वाली एंट्री करते हैं ना उसमें सिर्फ हम 10,000 ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और 2,000 जो बच जाएगा उसको हम प्रो डाटा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब उस 2 वाले को क्या करेंगे, जब हम ये ड्यू करेंगे और इसका पैसा जब हमें रिसीव होने लगेगा तब हम बोलेंगे कि हमारे पास तो 5 - 2, हम इसको माइनस कर देंगे और फिर जितना रहेगा उतना ही हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उतना ही हम ड्यू करेंगे। मतलब समझ, जैसे ये 5 रुपीज हम पहले ड्यू करने वाले थे, लेकिन 2 रुपए तो हमारे पास पहले से बचा है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और हमें फिर उसके बाद जो है जितना था मतलब ड्यू 5 करेंगे, लेकिन हमारे पास जो पैसा मिलेगा, जो हमें पैसे रिसीव होगा वो हम कितना रिसीव करेंगे, ओनली 3 रुपीज हम रिसीव करेंगे। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रो डाटा अलॉटमेंट, और प्रो डाटा अलॉटमेंट का हम एंट्री कर देंगे। थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, मतलब इस दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है और ये हो गई हमारी सुंदर सुंदर कन्याएं और हैंडसम पुरुष हैं, हैंडसम पुरुष पब्लिक। ओके, देखिए कंपनी ने 10,000 इशू किया, यहां से आ गया 15,000 का शेयर। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा है, कितना कैसे रिजेक्ट करेगी 15,000? तो कंपनी करेगी क्या, पहले तो एक्सेस निकाल लेगी। एक्सेस कितना निकल जाएगा इसमें? 5,000। अब 5,000 में से कुछ शेयर्स जो है, समझो कि कुछ शेयर मतलब 2,000 वेट, शेयर्स जो है वो क्या करेगी, 2,000 शेयर जो है रिजेक्ट कर देगी, 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर देगी और जो 3,000 बचेगा उसको प्रो डाटा अलॉटमेंट में कर देगी, प्रो डाटा अलॉटमेंट में कर देगी। ये समझ में आया? इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ शेयर्स को रख लिया जाता है अपने पास। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में तो इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके बाद तो आपकी डाटा एंट्री भी बहुत आराम से बन जाएगी। बाकी जो प्रॉब्लम होगा उसमें मैं आपको समझा दूंगी। आगे जनरल एंट्री हम 2-3 कर लेंगे, तीनों का हम 1-1, 2-2 जनरल एंट्री कर लेंगे, आराम से हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखिए जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा, तो अंडर में ऑफ कोर्स कम सब्सक्रिप्शन आएंगे। जैसे कि कंपनी है एक, ठीक है, और ये हमारे हो गए कुछ कन्याएं और कुछ पुरुषें,
पुरुष की शक्ल ऐसे भी अच्छी नहीं होती। नहीं डिबेट मत करेगा, बहुत अच्छे होते हैं, सब बहुत अच्छे थे, ठीक है, क्योंकि गॉड ने ही बनाया, भगवान ने ही सबको बनाया, तो सब सुंदर ही होते हैं बाय हार्ट, जो जैसा भी हो। चलिए कंपनी और पब्लिक, ठीक है, कंपनी जो है वो इशू शेयर करती है, पब्लिक करते हैं। अब समझिए 10,000 शेयर्स इशू किया कंपनी ने, लेकिन आया इनके पास 9,000 शेयर्स, ये तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, इसी को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और शेयर, और कुछ करेंगे नहीं। इसको 9,000 जैसे 10,000 शेयर पहले लेते, लेकिन आया तो इनके पास 9,000 शेयर थी, तो आगे का जो भी एंट्री हम करेंगे ना वो ओनली 9,000 पे करेंगे, 10,000 हम नहीं मानेंगे। चलिए ये तो समझ में आप क्या लिखा है, इशू ऑफ शेयर इज सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब्ड व्हेन नंबर ऑफ इशूड शेयर बाय कंपनी इज लेस, नंबर ऑफ इशूड शेयर बाय कंपनी इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक। मतलब नंबर, ये जो कंपनी जो इशू करती है वो शेयर्स जो है वो ज्यादा होंगे, पब्लिक जो अप्लाई करेगी उससे, ठीक है। अब इधर नोट भी कुछ लिखा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए होगा क्या, नोट सेबी की तरफ से है, सेबी महाराज फिर से आ गए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये मिनिमम है, आप अपनी कॉपी में अगर समझना है तो लिख लीजिएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड शेयर। मतलब इसके लिए तो कोई नहीं था, सेबी महाराज इसके लिए नहीं आए, लेकिन कम के लिए कम के लिए हमेशा आ जाते हैं वो। तो उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है कि सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए वो कम से कम 90% होना चाहिए। मतलब जो कंपनी जो इशू शेयर करती है उसका 90% शेयर जो है वो अप्लाई होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो हम उसको शेयर को अलॉट नहीं करेंगे, 30 डेज के अंदर हम उस शेयर को रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कंपनी हूँ, आप लोग पब्लिक है, ठीक है, तो पब्लिक ने मैंने 10,000 रुपीज का शेयर इशू किया, लेकिन उधर से मैंने 10,000 शेयर इशू किया, उधर से 9,000 किया, 9,000 आए तब तो मैं रख लूंगी, ठीक है। और अगर 5,000 आए तो 50% इशू शेयर हुआ, 50% नहीं हुआ तो मैं वो 50% शेयर को अलॉट नहीं कर सकती। मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा 30 डेज के अंदर उस सब पैसों को रिफंड करना, उस अमाउंट को क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। वही आगे लिखा होगा, इफ नॉट देन कंपनी कैन नॉट, इफ not then company cannot allot any shares and all the amount received should be refunded within 15 days 15 days के अंदर ही उसको क्या करना होगा, रिफंड कर देना होगा। तो इतना समझने में आपको कोई भी परेशानी हुई हो, कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई कठिनाइयां हुई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स उसी के लिए बनाया गया है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्लासेस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में बताइए। कोई अगर मेरे से गलती हो जाती हो अगर किसी क्लास के बीच, तो उसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी सॉरी, ठीक है, सॉरी। कोई भी गलती हो तो आप मुझे जरूर नीचे बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। मैं आगे से उसको ना करने की कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि वो गलतियां मेरे से ना हो। बाकी थैंक यू वेरी मच, इतना आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, आप सपोर्ट को बनाए रखिए बस। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।